अहम दस्तावेज मिले। सीओ करहल के हाथ लगे बाबा के कुछ अहम दस्तावेज। ये बड़ी अपडेट है। दस्तावेज की प्रशासन फिलहाल जांच पड़ताल कर रहा है। ये दस्तावेज क्या, इनमें क्या है और कहा है उसमें कि भोले बाबा को मैनपुरी पुलिस हिरासत में भी ले सकती है। भोले बाबा पर लोगों में अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का दर्ज हुआ था केस। ये बड़ी अपडेट है। साल 2000 में आगरा के शाहगंज में भी इसी बाबा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पाखंड फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बाबा जेल तक गया था। यह भी गंभीर आरोप है। भोले बाबा के आश्रम में पुलिस को अहम दस्तावेज मिले। मैनपुरी से खबर, जहां पर हाथरस में बड़ा हादसा और सीओ करहल के साथ बाबा के कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। ये भी बड़ी अपडेट है। दस्तावेज प्रशासन इस दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रहा है। भोले बाबा को मैनपुरी पुलिस अपने साथ हिरासत में ले जा सकती है। ये भी बड़ी जानकारी है। अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का दर्ज हुआ था साल 2000 में केस इस पाखंडी बाबा पर। आगरा के शाहगंज थाने में दर्ज हुआ था उस वक्त केस साल 2000 में पाखंड फैलाने के आरोप में, जिसमें बाबा जेल तक जा चुका है, यानी कि सलाखों के पीछे तक जा चुका है बाबा, जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लाखों की तादाद में जो फॉलोअर्स हैं उसके वो आते हैं। और जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ, एक बार भी बाबा की कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई नहीं। सवाल है, शोभित मेरे साथ मौजूद हैं। शोभित, देखिए मैनपुरी से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कुछ दस्तावेज मिले सी बाबा से रिलेटेड। प्रशासन दस्तावेज कर रहा है, खंगाल रहा है लगातार। 2000 में तो आगरा में ही इस व्यक्ति पर मामला तक दर्ज हुआ था पाखंड फैलाने का। जेल तक काट चुका है बाबा। देखिए स्वाति, दो प्रश्न है आपके, दोनों के मैं जवाब दूंगा। जो बात मैनपुरी की हो रही है वो सीओ भोगांव है सुनील कुमार, उन्होंने कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं मैनपुरी के उसके आश्रम से, और हिरासत में लेने की बात हो रही है। पूरे आश्रम को घेरा हुआ है मैनपुरी पुलिस ने, भोगांव पुलिस ने। अब जो मुकदमे की बात हो रही है आगरा वाले, ये वो मुकदमा था जिसमें 7 लोग नेम्ड हुए थे। उसमें ये ढोंगी बाबा भी नामजद हुआ था। ये जेल गया था क्योंकि साक्ष्य पुलिस जुटा नहीं पाई थी। पुलिस की वहां बड़ी लापरवाही हुई थी, इसलिए ये बरी हो गया था। उसके बाद कोविड आता है, कोविड में ये भीड़ इकट्ठा करता है, फिर इसके ऊपर मुकदमा होता है। यानी कि बाबा पे बैक टू बैक कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं हुई जिसकी जरूरत है, इसलिए इसके हौसले बुलंद होते चले गए। आप देखिए किस प्रकार से इसने भीड़ इकट्ठा करी, प्रशासन को एकदम ठेंगे पर रखा। एक बात और है, अगर कोई भी अधिकारी मौके पर गया होता जहां घटना स्थल है, इसका मुआयना किया हमने, वो हाईवे का एरिया है, 4 लेन सड़क है, वहां परमिशन कभी हो ही नहीं सकती। और अगर आप परमिशन ले रहे हैं तो एक एफिडेविट लीजिए, उस एफिडेविट में साफ लिखवाइए कि अगर कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूंगा। वो क्यों नहीं लिया गया एफिडेविट? दूसरी बात, हाईवे पर अगर आप परमिशन दे रहे हैं, जब लाखों की भीड़ वहां से निकलेगी तो वहां से बड़े वाहन निकलेंगे तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा वहां से? ये भी एक कारण है। इसके बाद जब हादसा होता है, गड्ढे में लोग गिरते हैं, दब के कुचल के मरते हैं। ये देखिए कितना बड़े पॉइंट है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे, परमिशन दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो एसओपी है, जैसे सीएम ने कहा इसके लिए हम एसओपी बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आप कुछ मत करिए, जो परमिशन लेने आ रहा है उससे एफिडेविट मांगिए, उससे लिखवाइए इसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। तो या तो परमिशन वो लेगा या तो वहां से भाग जाएगा। जिस प्रकार से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। अच्छा, एक और बात है इसमें स्वाति, जैसे एफआईआर हुई उसमें नेम्ड हुआ सेवादार। सेवादार कहाँ है? उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? 100 लोगों से अधिक लोग मर चुके हैं, इतना बड़ा हादसा हो चुका है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो जेल कब जाएंगे? जनता को राहत कब मिलेगी? ठीक है, जिनकी माँ चली गई, जिनकी बहन चली गई, जिनके बच्चे चले गए, वो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम उनके जो जख्म है थोड़ा मरहम लगना चाहिए, उन्हें ये राहत मिलनी चाहिए। ये आरोपी हैं, ये जेल जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ढोंगी बाबा, इससे बचना अब नहीं चाहिए। इससे ज्यादा क्या होगा आप बताइए? 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। एक बार फिर से वही गेम चल रहा है। पुलिस ने हालांकि घेरा हुआ है, उम्मीद है गिरफ्तारी होगी या हिरासत में लेंगे बाबा को, उसके बाद कुछ खुलेगा। आगरा मुकदमा हो चुका है इसके ऊपर, कई मुकदमे चल चुके हैं। कोविड का मुकदमा इसके ऊपर हुआ था, उसके बावजूद बाबा पाखंड की दुकान चला रहा है। बाबा बन जाता है, रिटायर्ड दरोगा है ये, बाबा बन जाता है, महिलाओं को बरगलाता है कि मेरे पैर की रज मिट्टी को आप अपने माथे से लगाओगे तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा ढोंगी बाबा, इसका जेल जाना बहुत जरूरी है। जी स्वाति, बिल्कुल। बाबा और ऐसे सेवादार जो लगातार उसकी सेवा करते थे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी होगी। शोभित वहां से जुड़े। शोभित, ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या अभी इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है किसी सेवादार के खिलाफ, या जो इस मसले में पूरा आरोपी है, किसी व्यक्ति पर कोई अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो पाई है क्या?
देखिए, अभी तक इसमें एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसे मुख्य सेवादार के अलावा सेवादारों को नाम किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक अरेस्टिंग नहीं बताई गई है मीडिया को। यानी कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती तो ये सीधे मीडिया के सामने लेकर आते। या तो वो फरार हो चुके हैं कि पहुंच से दूर है, या ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या उन्हें कोई बचा रहा है। इसके पीछे ये तो साफ हो जाता है कोई बैक में लोग काम कर रहे हैं जो उसको बचा रहा है। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री एक्टिव हुए हैं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिलहाल अब तक कोई अरेस्टिंग आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। जी स्वाति। बिल्कुल, अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पूरा मामला है, हर एक स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन सवाल देखिए शोभित, बड़ा सवाल ये है, मासूमों की जाने गई, जो तस्वीरें आ रही है वहां से बहुत हृदय विदारक हैं। घायलों की स्थिति जानने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे थे। क्या बताया घायलों ने, अगर आपकी बातचीत हुई हो उन लोगों से? देखिए, जिनसे सीएम मिले उन सभी घायलों से हमने बात की। उसमें एक महिला सिपाही भी थी। उस महिला सिपाही ने जो बताया वो आप बीती है। उसने ये बताया कि मेरी ड्यूटी मंच के पास थी, मैं वही मंच के पास तैनात थी। जब वहां भगदड़ मिलती है तो लोग कुचलते हुए भागते हैं, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को। ये हालात हुए हैं। वो महिला भी गंभीर घायल हुई है। जो महिला सिपाही है वो एकदम बेहोश हो गई, मंडसन हो गई। वो मौके पर मौजूद थी। जो लोग थे उन सब ने बताया कि सीएम उनसे मिले। सीएम ने उनसे पूछा पूरी घटना कैसे हुई, आपको सही इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उनको इलाज सही मिल रहा है ये उन लोगों ने कहा। और पूरी घटना भी सीएम को बताई कि किस प्रकार से कहां लापरवाही बरती गई। सबसे बड़ी बात ये थी, अगर एक गड्ढा है 3 फीट जहां पानी भर जाता है तो वहां पे आयोजन क्यों हो रहा है उसके पास में। उसके बाद बारिश हो रही है, जुलाई का महीना है, मानसून आ चुका है, उस कीचड़ में लोग दबते चले गए। आप इसमें कल्पना करिए कि जब उनकी जानें गई होंगी तो वो सांस नहीं ले पा रहे होंगे, किस प्रकार से महिलाएं मरी होंगी, हम सोच भी नहीं पाएंगे। कल्पना करना इसका बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस पर बीतती है ये वही जानता है। हमसे बोल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कार्रवाई हो, लेकिन कईयों के परिवार आज खत्म हो चुके हैं। जी स्वाति। बिल्कुल शोभित, वाकई अब बहुत से लोगों की आंखें नम हो गई होंगी। जांच का विषय है फिलहाल। देखिए, अब प्रायोरिटी यही होगी कि जो घायल है उनको उपचार दिया जाए। लेकिन इस तरह से आमतौर पर हादसे होते हैं, एक लाइन कह दी जाती है, जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। ये रटा रटाया बयान इससे पहले जब हादसे हुए हैं शोभित तब देखने को मिले हैं। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था या इस तरह का कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो इन तमाम चीजों को दायरे में लाता हो अपने। देखिए स्वाति, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ करीब 16 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं याद है कि मैंने कोई इतना बड़ा हादसा देखा हो जहां भगदड़ में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई हो। आपका बिल्कुल सही प्रश्न है कि इसमें एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि जब ऐसी कार्रवाई हो या ऐसा कोई हादसा हो तो इन पे बड़ी कार्रवाई हो और 24 घंटे में उसमें एक्शन हो। एसओपी की बात सीएम ने करी है कि अब जो भी आयोजन होंगे उसमें उसके लिए एसओपी बनेगी, ऐसे किसी भी आयोजन के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिन परिवारों की माएं, बेटियां, बहनें चली गई, बच्चे चले गए, क्या वो लौट के आ पाएंगे? ये वो सवाल है जो हाथरस के जिला प्रशासन को देने पड़ेंगे। क्या डीएम हाथरस या एसपी हाथरस की इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इनको नींद आ पाएगी? ये सो पाएंगे बिस्तर पे? ये सोच पाएंगे कि जाने गए उस जिले में जाएंगे नौकरी कर रहे हैं? डीएम और एसपी एक ऐसी पोस्ट होते हैं जो पूरे जिले को गवर्न करते हैं, इन पर जनता का विश्वास होता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा विश्वास होता है और वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे चले जाएं। हादसा हुआ, भारत समाचार ने भी कई बार बातचीत करने की कोशिश की, फोन उठाया नहीं गया। ये बताइए शोभित, इस बाबा के बारे में कोई और जानकारी अभी तक सामने आ पाई हो? क्या लाइफ स्टाइल था, किस तरह का ये बाबा है? देखिए, बाबा पूरा ढोंगी बाबा है। ये दरोगा था पुलिस में, ये रिटायर होता है, उसके बाद ये अपना एक कॉकस बनाता है और भोली वाली जनता को टारगेट करता है। ये मैं वापस लौटूंगी शोभित आपके पास में। फिलहाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे जो अभी कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में की। मित्रों, कल हाथरस जनपद के सिकंदराबाद तहसील के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटित हुई।